अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करने जा रहे हैं टफ टाइल के कारोबार के बारे में। आज हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे टफ टाइल का बिजनेस कि छोटे लेवल पे आप टफ टाइल का बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, क्या क्या आपके लिए इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी बातें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज के इस बिजनेस आइडिया में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, सर्दी आ गई है, आपको नज़र आ भी रहा होगा कि चादर वगैरह मैंने ली हुई है। तो सर्दियों में अपना ख्याल रखा कीजिए, बाहर निकलते वक्त भी मास्क वगैरह पहने और ग्लव्स वगैरह पहने, ढांप के सर को निकले। ये बिजनेस आइडिया तो मैं नहीं दे रहा है, ये मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि अपने आप को बीमार होने से बचाइए। तो बढ़ते हैं हम अपने बिजनेस की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टफ टाइल कहीं हमारी मार्केट भी है या नहीं। हमारे टफ टाइल का अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले आप देख लें कि टफ टाइल यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है। टफ टाइल घरों में भी आजकल यूज़ हो रही है, फर्श की जगह पे। उसके अलावा रोड साइड पे फुटपाथ वगैरह होते हैं, वहाँ पे यूज़ हो रही है। शॉपिंग मॉल्स में हो रही है, प्लाजों में हो रही है। बाहर जो पार्किंग की जगह होती है वहाँ पे अक्सर आपको टफ टाइल देखने को मिल जाती है। आजकल शहरों के जो बाजार हैं वहाँ पे टफ टाइल का यूज़ हो रहा है। मतलब ये है कि जहाँ पे पहले ज़मीन पे दूसरी टाइल का इस्तेमाल होता था, अब वहाँ पे लोग ज़्यादातर टफ टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि टफ टाइल एक तो डिज़ाइन खूबसूरत होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनों में बनी होती है, रंग बिरंगे डिफरेंट किस्म की शक्लें बनी होती हैं, स्टार बना होता है, चौरस बनी होती है, कुछ भी 100 किस्म की शक्लें आपने भी देखी होंगी टफ टाइल की। तो इस वजह से टफ टाइल की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और अभी तक जो कंपटीशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है टफ टाइल का। हर शहर में चंद एक लोग ही होंगे जो टफ टाइल बना के सेल कर रहे होंगे। घरों में भी यूज़ होती है और इस तरह से डिफरेंट इसके यूजेस हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि जनाब ये कारोबार तो चलने वाला है ही, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं कि इसको शुरू करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड होगी और पैसा कितना रिक्वायर्ड होगा। वैसे अगर हम बात करें इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगह कितनी रिक्वायर होगी इस काम को स्टार्ट करने के लिए। इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 3 से 5 मरले जगह चाहिए जहां पे हम इसको तैयार करेंगे। इसका जो रॉ मटेरियल है उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसकी तैयार करेंगे, उसके बाद इसको खुश्क होने के लिए थोड़ी देर रखेंगे। तो उसके लिए हमें कम से कम 3 मरले और अगर आप 5 मरले तक कर लें, ये आप पे डिपेंड करेगा आप बिजनेस को कितने बड़े लेवल तक फैलाना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से आपको जगह रिक्वायर्ड होगी। कम अज कम भी 3 मरले जगह आपके पास होनी चाहिए जहां पे आप ये काम शुरू कर सकें। तो 3 मरले आपने जगह ले लेनी है। उसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं रॉ मटेरियल की तरफ और उसके बाद हम बात करेंगे मशीनरी के बारे में। उसके रॉ मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल में इसमें सबसे पहले हमारा यूज होगा सीमेंट। सीमेंट का रेट जो है ये अप एंड डाउन होता रहता है, 500 के ऊपर नीचे ही रहता है। कभी 510, 520, 450, 430, 450 से 550 रुपये सीमेंट का रेट रहता है। कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो तकरीबन यही रेट रहता है। उसके सीमेंट के बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे रॉ मटेरियल की जो कि इसमें यूज होता है, वो है खाका सिलिका सैंड। ये दरिया की एक तरह की रेत या मट्टी कह लें, बहुत ही बारीक किस्म की होती है। ये ज्यादातर आपको मिलती है सरगोदा से, टेक्सला से, डीजी खान से। ये इलाके मशहूर हैं और इनकी जो सिलिका सैंड है खाका, वो बेहतरीन समझी जाती है टफ टाइल के यूज के लिए। तो ये इसका पर स्क्वायर फीट का हिसाब होता है, रेट होता है। ये आपको तकरीबन 60 से 75 रुपए फी स्क्वायर फीट मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा रॉ मटेरियल इसमें यूज होगा वो होगी रेत और उसके बाद बजरी। बजरी आपने बिल्कुल जो सबसे बारीक साइज में होती है वो बजरी लेनी है। बजरी का रेट जो तकरीबन 38 से 42 रुपए स्क्वायर फीट होता है। ये भी स्क्वायर फीट में आती है बजरी भी, और सलीका सैंड भी आपको स्क्वायर फीट में के हिसाब से मिलता है। ये हमने बात कर ली तमाम रॉ मटेरियल की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मिक्सिंग की। मिक्सिंग के लिए मिक्सर भी होते हैं ऑटोमेटिक, जो कि मोटर के साथ कनेक्ट होते हैं और बिजली पे या
पीटर पे लोग उसको चलाते हैं, यूज करते हैं। लेकिन आप अगर छोटे लेवल से, बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको जमीन पे रख के बेलचों वगैरह के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। जितना आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतना ही ये बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगी आपको, और उतना ही बेहतरीन और मजबूती आएगी टफ टाइल में। तो लाजमी बात है, टफ टाइल लोग यूज इसलिए करते हैं कि ये मजबूती में अपनी मिसाल आप होती है, लिहाजा आपने इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना, आप इसको जितना कर सके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस मिक्सचर में हमारा जो रेशो क्या रखनी है हमने रॉ मटेरियल की। तो अमूमन जो रॉ मटेरियल की रेशो रखी जाती है वो 3:1 की रेशो रखी जाती है। मतलब कि एक हिस्सा सीमेंट, 3 हिस्से रेत और 3 हिस्से बजरी। और सलीका सैंड जो है ये आपने सीमेंट के बराबर डाल लेना है। एक हिस्सा आप सलीका सैंड डाल लेंगे, एक हिस्सा सीमेंट और उसके 3 गुना रेत और 3 गुना बजरी। इसको आपने अच्छे से मिक्सर कर लेना है। और बजरी आपने वो लेनी है जो सबसे बारीक किस्म की होती है। जितनी बारीक बजरी ले उतना ही बेस्ट है। उसके बाद आपका ये तैयार हो गया रॉ मटेरियल। अब हमने इसको तैयार किस तरह से करना है, इसके लिए मशीनरी क्या रिक्वायर्ड होगी। अगर मशीनरी की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियां भी हैं आजकल आ चुकी टफ टाइल को तैयार करने के लिए, जो कि आपको 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक भी मशीनरी मिल जाती है। 15 लाख रुपए तक की भी मशीनरी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है जो कि टफ टाइल को तैयार करती है। हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं। लेकिन हम आज छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब कि हमने हाथ से मिक्सिंग का हिसाब किताब लगाया है, मिक्सर भी हमने नहीं लिया। तो लाजमी बात है अब हम इसको तैयार भी हाथ से ही करेंगे। तो इसके लिए मार्केट में सांचे दस्तियाब है, फर्में दस्तियाब है, मतलब कि मुख्तलिफ डिज़ाइनों के जिनमें डाल के हम उसको शक्ल देते हैं टफ टाइल को कि वो तैयार हो जाए। तो अब आपको वो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके। इनकी कीमत कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती। आजकल प्लास्टिक के फर्में दस्तियाब हैं। अगर आप मशीन यूज़ करते हैं तो फिर वो चादर के फर्में बनते हैं, मोटी चादर जो होती है, ये वाली चादर नहीं बल्कि लोहे की चादर होती है। और आजकल प्लास्टिक के फर्में भी दस्तियाब हैं जिन पे आप मैनुअली हाथ से बना सकते हैं, जो कि स्पीड तो थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन लाजमी बात है फिर आपका बजट भी काफ़ी डाउन हो जाता है और आप थोड़े से पैसों से ये कारोबार स्टार्ट कर पाते हैं। जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे 1 दिन के लिए। और उसके बाद आपने पानी का एक हौज बना लेना है बड़ा सारा। जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इनको हौज में डाल देना है, पानी में डाल देना है। पानी में जितनी देर ज्यादा रहेंगे उतनी ही इनकी मजबूती बढ़ेगी। कम अज कम एक रात, मतलब कि 18 से 24 घंटे कम अज कम आप इनको पानी में रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको मुख्तलिफ रंग दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। इनकी जो मार्केट प्राइस है इस वक्त वो तकरीबन 34 से 36 रुपए, 40 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल होते हैं। आप अगर ये छोटे लेवल पे काम स्टार्ट करेंगे तो इनमें वो मजबूती तो नहीं होगी कि ये बड़े बड़े रोडों पे यूज हो सके, लेकिन घरों में इस्तेमाल होने के काबिल ये टफ टाइल जरूर होगी। आप इनको पार्किंग में यूज हो सकती है, घरों में यूज हो सकती है, छोटे मोटे मॉल्स की पार्किंग में यूज हो सकती है, लेकिन ट्रालों वगैरह की पार्किंग में ये टफ टाइल यूज नहीं हो सकती। तो ये फर्में आपको मिलेंगे, उनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उस पर क्लिक करें जहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट टफ टाइल बिजनेस। इस पर क्लिक करेंगे आप तो नीचे, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो नीचे खुल जाएगी डिस्क्रिप्शन, वहां पे इनका नंबर दिया हुआ है। एंड पे आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ये फर्में खरीद सकते हैं और उनसे मजीद आपको रहनुमाई भी मिल जाएगी। लेकिन काइंडली सिर्फ वही लोग रब्ता कीजिएगा उनसे जो ये वाकई में कारोबार करना चाहते हो और उनसे फर्में खरीदना चाहते हो। अदरवाइज बिला वजह कॉल्स करके उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वरना मुझे ये नंबर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा सीरियस में भी ये बिजनेस करना चाहता है तो फिर वो इस चीज़ से महरूम हो जाएगा। तो काइंडली 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 ये रिक्वेस्ट है कि बिला वजह किसी भी नंबर पे कॉल्स मत किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। ज़बाइज़र कलेक्शन पाकिस्तान भर में कपड़ों की 30 से ज़्यादा वैरायटीज़ के साथ आपको ऑनलाइन डील करते हैं और आपके घर बैठे आपको कपड़ा प्रोवाइड करते हैं 100% गारंटी के साथ।
31 दिसंबर 2018 तक सेल चल रही है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो अगर आप कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं और होलसेल में घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर कंफर्म करवाइए और इस ऑफर से फायदा उठाइए।